नमस्ते दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी पहली एक रेमेडी जो कि बेहतरीन रेमेडी है होम्योपैथी में। तो आज से हम एक सीरीज़ चालू करने वाले हैं जिसके अंतर्गत हम जितनी भी मेडिसिन हैं उनको कवर करेंगे। तो आज मेरा पहला दिन है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं एकोनाइट नेफेलिस। जो एकोनाइट नेफेलिस है वैसे तो ये एक डेडली पॉइज़न है, बहुत ही घातक एक जहर होता है विषैला, जो कि एक प्लांट होता है। उस प्लांट के एज अ होल जब प्रिपेयर किया जाता है, ट्राइचुरेट किया जाता है, सक्शन किया जाता है, पोटेंडाइज किया जाता है उस जहर को, तो वहाँ रेमेडी एक अच्छी क्यूरेटिव मेडिसिन बन जाती है। तो हम आज ये रेमेडी बहुत सारे क्लिनिकल केसेस में यूज़ होती है, जैसे अस्थमा हो गया, चेस्ट अफेक्शन हो गए, कोलेरा हो गया, कन्वर्जन हो गया, डिस्मेनोरिया हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया, निमोनिया हो गया। तो यह मेडिसिन है जिसका कॉमन नेम है मॉन्कशूट और ये फैमिली से बिलोंग करती है, रेननकोलेसिस है। इसके प्रूवर है हैनेमैन। इंट्रोडक्शन: बिलोंग टू एकोनाइट फैमिली, वेरी पॉइजनस प्लांट बट यूज एज अ इम्पोर्टेंट रेमेडी, डिस्कवर्ड एंड डेवलप बाय डॉक्टर हैनेमैन। वन ऑफ द क्लार्क रेमेडी है, जैसे उसकी 3 क्लार्क रेमेडी थी। क्लार्क ने रखा था, अपने एक नर्सरी बनाई थी जिसमें पहली रखी थी एकोनाइट, दूसरी रखी थी बेलाडोना, तीसरी रखी थी जो कैमोमिला। तो एकोनाइट है वो तो सर्कुलेशन में टर्मोइल कॉज करती है, बेलाडोना है जो ब्रेन में टर्मोइल कॉज करती है, और जो अपनी कैमोमिला है वो अफेक्ट करती है टेम्परामेंट को। तो यहाँ इसका एक्शन होता है, क्विक होता है एंड स्ट्रॉन्ग होता है इन एक्यूट डिजीज। सिम्टम्स होते हैं वो एक तूफान की तरह आते हैं और एकदम से चले जाते हैं, सडनली एंड वायलेंट लाइक ए स्टॉर्म एंड गो क्विकली। बेस्ट फॉर अर्ली स्टेज ऑफ डिजीज़, मतलब ये जो पहला स्टेज होता है कोई सी भी एक्यूट डिजीज़ का, उसमें यूज़ होती है। और ये इसके क्लिनिकल यूजेस होते हैं जो जिन बीमारियों में इसको यूज़ किया जा सकता है। तो फीवर है, कोल्ड है, कफ है, अस्थमा है, निमोनिया है, डायरिया है, डिसेंट्री है, कोलेरा है, कन्वल्जन है, एपिलिप्सी है, हार्ट कंप्लेंट्स है, हेडेक है, वर्टाइगो है, फियर है, शॉक है, यूरिन है जो सप्रेस हो चुका है, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम है। तो इसका अब हम देखना चाहते हैं स्पेयर ऑफ एक्शन। ये ऑलमोस्ट सारे पार्ट है जो बॉडी के उस पर एक्ट करती है, जैसे ब्रेन हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, ब्लड सर्कुलेशन हो गया, हार्ट हो गया, ब्लड वेसल्स हो गई, और जो अपना म्यूकस मेम्ब्रेन है, सीरस मेम्ब्रेन। ये पैथोजेनेसिस देखते हैं, ये मेनली तो टर्मोइल कोज करता है इन द सर्कुलेशन, इंक्रीज कर देता है नर्वस सिस्टम को और लीड टू द स्ट्रॉन्ग एंड सडन सिम्टम। इसके सिम्टम वो एक तेज़ी से आते हैं और एक्शन होता है, ये टेंशन, कंजेशन, इन्फ्लामेशन कोज करता है। स्ट्रॉन्ग इफेक्ट दिखाता है जो अपने माइंड और सर्कुलेशन पे और हार्ट पे, रिड्यूस द फोर्सेस ऑफ हार्ट एक्शन। अब इसका कॉन्स्टिट्यूशन देख लेते हैं कि इसका पेशेंट दिखता कैसा है। फिज़िकली ये ऐसे पेशेंट होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, रोबस्ट होते हैं, मतलब मोटे होते हैं, थोड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, प्लेथोरिक होते हैं, मतलब जिनका रश ऑफ ब्लड बहुत तेज़ी से होता है, थोड़े फेयर होते हैं, उनका फेस होता है जो रेड होता है, हेल्दी लुकिंग होते हैं, और डार्क हेयर होते हैं और आई होती है, और सेडेंटरी लाइफ स्टाइल होता है, मतलब ये ज़्यादा अपनी लाइफ में काम धाम करते नहीं हैं, सिर्फ बैठे बिठाए अपनी लाइफ स्टाइल बैठे रहते हैं दिन भर। ऑल्सो सूटेड चबी एंड रोजी बेबीज़। चबी में ऐसे जो थुलथुले टाइप के होते हैं, रोजी बेबीज़। टेम्परामेंट मतलब इसका टेम्परामेंट माइंड और फिजिकली कैसा है, सैंग्वाइन है, एक्टिव है, लिवली है, और इसका रिलेशन देखते हैं हम हीट और कोल्ड के साथ। तो ये वार्म ब्लडेड होते हैं
और इसका मियाज़म होता है जो सो रहा होता है। आते हैं इसके गाइडिंग सिम्टम पे। तो ये इसका फर्स्ट गाइडिंग सिम्टम होता है वो टेंशन। टेंशन इज़ द की नोट ऑफ एकोनाइट नेफ्रोलिस, वर्क इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ डिजीज़, एक्यूट डिजीज़, सडन एंड वायलेंट। ये सडन होता है इसका एक्शन, और सडन एंड वायलेंट बहुत तेज़ी से और बहुत फास्ट इसका पेशेंट होता है। वो रेस्टलेस होता है, मतलब वो कहीं पे भी एक जगह थम नहीं सकता। और भी मेडिसिन है जो भी जिनमें रेस्टलेस दिखाई दे जाती। एकोनाइट आर्सेनिक ड्रग स्टॉक, जो एकोनाइट का पेशेंट होता है वेरी मच रेस्टलेस होता है, मूव करता है कॉन्स्टेंटली, उसको फियर होती है, एंजाइटी होती है और इंटेंस फियर होता है, पैनिक होता है, फेस सो फियर क्लियरली, इलनेस फ्रॉम द शॉक और फ्लाइट। फियर होता है उसको डेथ का, वो उसको इतना डर होता है अपनी मृत्यु से कि वो प्रेडिक्ट कर देता है कि वो किस समय मरने वाला है, और वो बोलता है कि डॉक्टर को बुला लो, मैं बच सकता हूँ। तो उसको क्लियर वॉइस बोलते हैं, प्रेडिक्ट द टाइम इवन द सेकेंड एन आवर, मतलब वो पहचान लेगा अपने आप, उसको पता चल जाएगा कि किस घंटे में मरने वाला है, किस सेकंड में मरने वाला है। कंटिन्यूसली घड़ी को देखने लगता है। और आर्सेनिक एल्बम को ऐसा कुछ नहीं होता, आर्सेनिक एल्बम के अंदर क्लियर वॉइस नहीं होते हैं, वो टाइम प्रेडिक्ट नहीं कर पाता, तो वो डॉक्टर को बुलाने के लिए कभी बोलेगा ही नहीं। स्किन हॉट होगी, ड्राई होगी, लिटिल और नो स्वेट, पेन होगा, सीवियर होगा और अनबियरेबल होगा, मैं क्राई और स्क्रीम। कभी कभी उसका पेन इतना खतरनाक होगा कि वो रोने लग जाएगा। पेन में भी नमनेस हो सकती है, पेन के साथ वेरी सेंसिटिव होगा टच। थर्स्ट होगी उसमें, वो एक्सेसिव होगा, लार्ज अमाउंट की थर्स्ट होगी उसमें, थर्स्ट होगी जो अनकुंचेबल, ऐसी प्यास जो कभी बुझ नहीं सकती। अब इसका हेमरेज देखते, ब्लीडिंग फ्रॉम एनीवेयर, उसको ब्लीडिंग होगी हर पार्ट से, जहाँ से ब्लीडिंग होना चाहिए हर पार्ट से ब्लीडिंग हो सकती है, नोज से, एनस से, और समटाइम से बर्निंग होगी तो स्किन से भी ब्लीडिंग हो सकती है। ब्लड होगा वो ब्राइट रेड होगा, फियर होगा और एंजाइटी होगी। उसका फेस होगा वो रेड हो जाएगा, पेल होगा अल्टरनेटिवली, लुक एंशियस एंड फ्राइटेंड, वो घबराया हुआ लगेगा, हमेशा घबराया हुआ, हमेशा वो उसका फेस आपको पता ही चल जाएगा कि उसका पेशेंट कैसे होगा। फील फेस स्वेलिंग होगी उसके फेस पे, और डिज़ी हो जाएगा, मतलब थोड़ा चक्कर टाइप का आने लग जाएंगे उसको। और इसकी मोडालिटीज़ देख लेते हैं। इसका जो कंप्लेन होती है वो बढ़ जाती है इवनिंग एंड नाइट में, और बेटर हो जाती है ओपन एयर और अनकवरिंग से। अदर की पॉइंट, वर्क इन अर्ली कंजेस्टिव स्टेज ऑफ इन्फ्लेमेशन, जो अर्ली स्टेज होती है इन्फ्लेमेशन में अच्छा काम करता है। कंप्लेन आफ्टर ड्राई कोल्ड विद एक्सपोजर। इसका माइंड देख लेते हैं कैसा माइंड होता है। इसका माइंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये आता है 10 नंबर में। फियर एंड एंजाइटी होती है इसके अंदर, एक्सट्रीम फियर होता है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब एक्सट्रीम लेवल पे फियर होगा। तो इसको फियर काय का होगा, इसको फियर होगा मृत्यु का, फियर होगा डार्कनेस से, और फियर होगा घोस्ट से, भूतों से, फियर होगा उसको क्राउड से, भीड़ से, उसको फियर होगा रोड क्रॉस करने से, ब्रिज से, वो मतलब रोड क्रॉस भी नहीं कर पाएगा और ब्रिज को भी क्रॉस नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे डर लगता है कि उसकी मृत्यु ना हो जाए। फियर ऑफ डेथ, ऐसा होगा कि वो प्रेडिक्ट कर लेगा टाइम ऑफ द डेथ। क्लियर वॉइस होती है उसके अंदर कि वो अपने टाइम को प्रेडिक्ट कर सकता है कि उसकी मृत्यु कब होने वाली है। तो वो अपने रिलेटिव को बुला लेगा, अपने जो चाहने वाले हैं उसके दोस्त रिश्तेदार सबको बुला लेगा, और उसको लगेगा कि उसकी मृत्यु है वो करीब है, अब कि वो तो मर ही जाएगा, कि इस समय के बाद मैं तो मर ही जाऊंगा, क्यों ना मैं जाते जाते अपने चाहने वालों से रात आखिरी बातें कर रही हूँ। रेस्टलेस होगा वो, कैन नॉट सिट स्टिल, वो कहीं पे भी एक जगह बैठा नहीं दिखेगा। चेंज पोजीशन को फ्रिक्वेंटली चेंज करेगा,
और वो घबराया तिलमिला जाएगा, टोसेस इज एगोनी, तड़पता रहेगा। उसकी मेंटल स्टेट सडन होगी, वॉयलेंट होगी, ऑनसेट होगी, रिकवरी होगी वो भी बहुत तेज़ी से। समुद्र में तूफान आता है ना, वो एकदम आता है और एकदम चला जाता है, ऐसे ही इसकी कंप्लेन होगी और ईजिली सेटल्ड हो जाएगी। अदर मेंटल फीचर्स, म्यूज़िक होगा वो इंटॉलरेबल होगा, इसको म्यूज़िक पसंद नहीं होगा। कोर्स म्यूज़िक होगा वो उसमें सैडनेस प्रोड्यूस करेगा। एंजाइटी होगी, ऑलमोस्ट ऑल कंप्लेंट होगी, और सारी कंप्लेंटों के साथ इसको एंजाइटी होगी। नॉट फॉर काम पेशेंट, और एकोनाइट हम कभी सोच ही नहीं सकते ऐसे पेशेंट के लिए जो एक काम पर्सन हो, काम हो, कूल हो और साइलेंट हो। ऐसे पेशेंट के लिए हम एकोनाइट कभी सोच ही नहीं सकते। तो कोर आइडिया क्या देता था, सडन होता है, वॉयलेंट होता है, इंटेंस फियर होता है, एंजाइटी होती है, रेस्टलेस होती है। आफ्टर शॉक, कोल्ड एक्सपोजर और फ्राइट, ये चीज़ें सब बढ़ जाती हैं उसको शॉक से, कोल्ड एक्सपोजर से और डर से। इसमें जो कोजेस होते हैं, एलिमेंट्स जो आते हैं वो आते हैं ड्राई, कोल्ड एयर, विंड, एक्सपोजर टू कोल्ड, विल स्वेटिंग, फियर, शॉक, फ्राइट, अनसर्टेनिटी, इंजरी, सर्जरी, सडन एक्साइटमेंट। अब इसका हेडेक देख लेते हैं। हेडेक होता है जो इसके लोकेशन, जो हेडेक होता है इसका लोकेशन बताया गया है फ्रंटल और वन साइड सेमी लेटरल, जो आगे वाला भाग होता है उस पर, और ये बगल वाला जो सेमी लेटरल वाला पार्ट है उसको सेंसेशन कैसा लगता है। नेल ड्रिविंग इन द हेड, उसको ऐसा लगता है कि जो नाखून है चुभ रहा है उसके खोपड़े में। हेवी फुल हेडेक, ऐसा लगेगा पूरा हेड है वो फुल हो चुका है। और थ्रोम्बिंग और बर्निंग लाइक पेन, बॉइलिंग, ब्रेन को उबाल दिया जा रहा है उबलते हुए पानी में। इसकी कंप्लेंट होती है वो बिगड़ जाती है, एग्रावेट हो जाती है इवनिंग एंड नाइट में, वार्म रूम से, लाइंग ऑन अफेक्टेड साइट पे, और बेटर होती है फ्रेश एंड ओपन एयर से। अब इसकी कंप्लेंट जो होती है एसोसिएट होती है फियर ऑफ डेथ, एंजाइटी और रेस्टलेस। कफ होता है, कफ जो कारण होता है कफ का, कोल्ड एयर एक्सपोजर, सप्रेस शूटिंग। टाइप होता है सडन वॉयलेंट ऑनसेट, ड्राई, हॉर्स, रफ, में साउंड क्रोपी, विस्लिंग और बार्किंग। वॉर्स हो जाता है इसका, बिगड़ जाती है चीज़ें इवनिंग, नाइट और ड्यूरिंग एक्सपीडिशन। बेटर हो जाती है ओपन एयर से। डिसेंट्री देख लेते हैं। कोज होता है इसको फियर, शॉक, हेड, एक्साइटमेंट। कोज ऑनसेट होता है जो सडन और सीवियर होता है। स्टूल होता है जो फ्रिक्वेंट होता है, ब्लडी होता है, वो म्यूकस आएगा, अनडाइजेस्टिव फूड पार्टिकल निकलेंगे, सीवियर एंड टेनेसमस ग्रिपिंग पेन होगा, और इसकी कंप्लेन होगी जो बिगड़ जाएगी इवनिंग एंड नाइट में। कॉन्कोमिटेंट जो सिम्टम आते हैं उसके साथ वो देख लेते हैं। एक्सट्रीम रेस्टलेस होगा, प्लस एंजाइटी होगा, फियर होगा, फील्स लाइक ही इज़ गोइंग टू डाई, उसको ऐसा लगता है कि अब तो वो मर ही जाएगा। टोसेस अराउंड इन एगोनी, मतलब वो दिल मिला जाएगा, तड़पने लगेगा, रेस्टलेस लगेगा, इधर से उधर जाएगा। कोलेप्स स्टेज होती है, कोलर लाइक स्टेज। कोज फियर, कोजेज होता है उसका फियर, फ्राइट, शॉक एंड हीट एक्सपोजर। ऑनसेट होगा उसका सडन होगा, वायलेंट होगा, फीचर सीवियर वोमिटिंग प्लस डायरिया, ग्रिपिंग एब्डोमेन पेन, कॉन्स्टेंट अर्ज फॉर स्टूल एंड वोमिटिंग। उसकी कंप्लेंट होती है वॉर्स, बिगड़ जाती है इवनिंग एंड नाइट से, और सेटल हो जाती है और बेटर हो जाती है ओपन एयर से। एसोसिएटेड होती है पेरिकोर्डियल पेन, पेन होता है उसको कार्डियक रीजन में। एक्सट्रीम एंजाइटी होगा, फियर होगा, डेथ होगा, रेस्टलेसनेस होगी, कन्वल्जन होगा, कॉमन इन टीथिंग चिल्ड्रन, जो बच्चे जिनके तीत आने वाले हैं उनमें कन्वल्जन दिखाई देंगे, जर्किंग, ट्विस्टिंग मूवमेंट होगी सिंगल मसल्स की, और चिल्ड्रन बिहेवियर होगा, बाइट, स्क्रीम, वेरी इरिटेबल रहेंगे। एसोसिएटेड कंप्लेंट होगी इसके साथ, हाई फीवर रहेगा, स्किन हॉट रहेगी, ड्राई रहेगी, डायलेटेड पीपल्स लेंगे, मेंसेस होंगे। अब मेंसेस देख लेते हैं इसका। मेंसेस होता है जिसमें अमोनोरिया, सप्रेस मेंसेस आएंगे आफ्टर फियर, कोल्ड एक्सपोजर। फीवर होगी, इसकी फीवर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसकी फीवर होती है एक्यूट सडन फीवर होगी, रेमेडी
कॉजेज होते हैं इसके फीवर के: कोल्ड ड्राई एयर, सप्रेस्ड स्वेटिंग, फियर, शॉक, सन हीट। ऑनसेट होगा वेरी सडन होगा और इंटेंस होगा। फियर पैटर्न होगा हाई टेम्परेचर होगा, चिल फर्स्ट देन हीट। वर्स इवनिंग कंप्लेन होगी जो रात में और इवनिंग के टाइम बढ़ जाएगी। नॉन पीरियोडिसिटी होगी वो नहीं होगी। की पॉइंट शॉर्ट एक्यूट अटैक मे बी सबसाइड क्विकली। फेस होगा रेड होगा, पेल होगा, अल्टरनेटिव रेड पेल अल्टरनेटिवली होगा। एंसेस होगा, फ्राइटेंड होगा और लुक्ड। स्टैंडिंग फेस बिकम पेल एंड प्लस डिजीनेस। स्किन होगी जो इसके हॉट होगी, ड्राई होगी, बर्निंग होगी, रेड होगी, शाइनी होगी। और स्वेटिंग होगी इसमें वो प्रोफ्यूज होगी बहुत ज़्यादा अमाउंट में। मोर ऑन पार्ट लाइंग डाउन। जो पार्ट लाइंग डाउन वाला होगा नीचे धरती से टिका हुआ उस पर ज़्यादा होगी। गिवन रिलीफ। थर्स्ट होगी जो इसकी थर्स्ट होगी वो अनकंचेबल थर्स्ट होगी, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर की। वेरी थर्स्टी स्पेशली हीट स्टेज में उसको ज़्यादा, जो बुखार की हीट स्टेज है उसमें ज़्यादा थर्स्ट लगेगी। वॉन्ट टू लार्ज क्वान्टिटी ऑफ कोल्ड वाटर। मेंटल स्टेट ड्यूरिंग फीवर, सीवियर एंजाइटी प्लस रेस्टलेस, टॉसेस इन बेड, कांट स्टे स्टिल। मतलब वो बेड पे भी सोएगा तब भी उसको बेचैनी बढ़ती ही जाएगी, कभी भी शांत नहीं रह सकता। फियर ऑफ डेथ, उसको हमेशा डेथ का फियर बना रहेगा। और उसकी कंप्लेन होगी वो बिगड़ जाएगी इवनिंग और बेड टाइम पे। फील इलनेस इज फेटल इफ नॉट ट्रीटेड इमीडिएटली। इसकी मॉडलिटीज़ देख लेते हैं। इसकी कंप्लेन होती है जो एग्रावेट हो जाती है, बढ़ जाती है इवनिंग नाइट एंड वार्म रूम से। और इसकी कंप्लेन होती है बेटर हो जाती है, मतलब उसमें रिलीफ होने लग जाता है। उसका टाइम होता है ओपन एयर स्वेटिंग। जनरल मॉडलिटीज़ वर्स कंप्लेन आर वॉज बाय इवनिंग नाइट वार्म रूम, राइजिंग फ्रॉम बेड, लाइंग ऑन अफेक्टेड साइड, बेटर बाय ओपन एयर। अब इसके रिलेशन देख लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब उसको उसके इफ़ेक्ट को और सहारा देने वाली मेडिसिन, उसके साथ उसका इफ़ेक्ट और बढ़ा देने वाली मेडिसिन बताते हैं। जैसे कॉफिया हो गई, अर्निका हो गई, सल्फर हो गई। कॉफिया फीवर, इंसोमिनिया, पेन एंड टॉलरेंस। अर्निका ट्रोमा, सल्फर जनरल केसेस। की कंसेप्ट एकोनाइट एक्यूट स्टेट रेमेडी often used before and after surgery. In all, एकोनाइट फॉस्फोरस स्पॉन्जा। एकोनाइट जो होती है एंटीडोट होती है बेलेडोना, कैमोमिला, कॉफिया, नक्सोमिका, सीफिया, स्पॉन्जिया और सल्फर। एकोनाइट एंटीडोटेड मतलब किसी एक जिसके जरिए ये एकोनाइट एंटीडोट हो जाती है वो होती है एसिटिक एसिड एंड अल्कोहल। तो यहाँ पे अपनी मेडिसिन है वो ख़त्म हो जाती है। अल्टीमेटली तो करने के बाद हम एक शॉर्ट समरी बनाते हैं। एकोनाइट है एक समुद्र की तरह है। समुद्र में तूफान होता है, वो अचानक से आता है और अचानक से तबाही मचा के चला जाता है। उसी तरह एकोनाइट की कंप्लेन होती है, तूफान आएगा सडन वॉयलेंट ऑनसेट, हमें पता भी नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है उसके साथ। उस एकोनाइट को पता रहता है कि इस समय पे मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो वो रेस्टलेस रहेगा, इधर से उधर जाएगा, अपनी चीज़ें करना चाहेगा आखिरी समय में कि मेरे पास समय नहीं है, अब मैं मरने वाला हूँ। और उसकी कंप्लेन फिर वो एकदम से ऐसे कोई मर गया, उसकी कंप्लेन बिल्कुल शांत हो जाती है, शांत सा हो जाता है। ऐसे ही उसकी कंप्लेन सडन वायलेंट होती है और फिर शांत हो जाता है। तो ये था एकोनाइट जो कि बहुत सारे केसेस में यूज़ हो सकती है।